नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बिहार के मोकामा विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे। मोकामा में आरजेडी की तरफ से यहाँ से अनंत सिंह को टिकट मिला है, जबकि जेडीयू के उम्मीदवार यहाँ से राजीव लोचन नारायण सिंह को टिकट मिला है। अगर मोकामा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर अब तक कुल 16 बार विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें से 15 बार मुख्य चुनाव था, जबकि एक बार यहाँ पर उपचुनाव हुआ है। उसमें 7 बार कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली, 3 बार जेडीयू के उम्मीदवार को जीत मिली है, 2 बार जनता दल, 1 बार आरपीआई और 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीता है। अगर एक एक चुनाव की बात करें तो पहली बार यहाँ पर 1952 में चुनाव हुआ था, जिसमें जगदीश नारायण सिन्हा कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते थे 8,992 वोट पाकर। फिर दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर सिन्हा थे, निर्दलीय उम्मीदवार 5,807 वोट पाए थे। जगदीश नारायण 1957 में भी दोबारा चुनाव जीतते हैं कांग्रेस की टिकट पर, 12,757 वोट पाते हैं। और जमुना नंदन प्रसाद निर्दलीय उम्मीदवार 12,340 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। 1962 में सरयू नंदन प्रसाद सिंह चुनाव जीतते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, 16,404 वोट पाते हैं। लेकिन सिंहेश्वर प्रसाद सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर उस बार रहते हैं, 15,405 वोट पाते हैं, यानी कि करीब 1,000 के वो अंतर से वो हार जाते हैं। लेकिन 1967 के चुनाव में यहाँ से आरपीआई के विष्णुधारी लाल चुनाव जीतते हैं, 17,174 वोट पाते हैं। और कमलेश्वर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं। लेकिन 1969 में कमलेश्वर सिंह चुनाव जीत जाते हैं और 18,428 वोट पाते हैं। विष्णुलाल निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं, 12,856 वोट पाकर। उसके बाद अगर 1972 के चुनाव की बात करें तो कृष्णा शाही कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, 40,459 वोट पाते हैं। और विष्णुलाल एसओपी पार्टी में शामिल होते हैं, फिर भी वो चुनाव हार जाते हैं। 1977 में फिर से कृष्णा शाही चुनाव जीतते हैं। उसके बाद 1980 की बात करें तो श्याम सुंदर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। 1985 में भी श्याम सुंदर सिंह चुनाव जीतते हैं। 1990 में दिलीप कुमार सिंह जनता दल के टिकट पर दिलीप कुमार सिंह 1995 में भी चुनाव जीतते हैं, 38,464 वोट पाकर। और श्याम सुंदर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं। 2000 के चुनाव में सूरज सिंह यहाँ से चुनाव जीतते हैं, निर्दलीय 1 लाख से भी ज़्यादा वोट पाते हैं, 1,02,499 वोट पाते हैं। और दिलीप कुमार सिंह दूसरे नंबर पर रहते हैं, आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, 43,028 वोट पाते हैं। फिर 2005 के फरवरी से लेकर अब तक, यानी कि 4 बार लगातार अनंत सिंह ही चुनाव जीते हैं और इस बार ये आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको 2 तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। ये अनंत सिंह की पहली तस्वीर है, जिसमें अनंत सिंह 2005 से लेकर फरवरी के चुनाव से लेके अब तक, यानी कि 4 बार चुनाव जीते। आखिरी बार जब ये 2015 में चुनाव जीते थे तब निर्दलीय चुनाव लड़े थे। नीतीश कुमार से इनका थोड़ा मनमुटाव हो गया था, लेकिन इस बार ये आरजेडी में शामिल हो गए हैं और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के लिए वोट भी मांगेंगे और उनके लिए प्रचार भी करेंगे। और इस बार उनकी जीतने की उम्मीद है या नहीं है, ये वहाँ की जनता तय करेगी। और दूसरी तस्वीर नीरज कुमार की, जो कि ये पिछली चुनाव में 2015 में 21,000 वोटों से हार गए थे। लेकिन इस बार मोकामा में जेडीयू की तरफ से राजीव लोचन को टिकट मिला है और अनंत सिंह आरजेडी की तरफ से। आपको क्या लगता है, फिर से अनंत सिंह जीतेंगे या जेडीयू के उम्मीदवार राजीव लोचन जीतेंगे? जो भी लगता है कमेंट करके हमें बताइए। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया दोस्तों।